वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का न्यू बैच 2023-24 का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सिलेबस को पूरी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे चैनल पे आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेना। बट उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस साल का सिलेबस जो 2023-24 का सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर हैं, क्या कंटेंट है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने लिखा है थ्योरी। थ्योरी कितने की है? 80 मार्क्स की। प्रोजेक्ट आपका कितने का है? 20 मार्क्स का। टोटल कितने होंगे हमारे मार्क्स? नेचुरली 100। तो ये जो 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम है वो थ्योरी के पेपर का है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट का जो काम है 20 नंबर का, वो आपको स्कूल के टीचर्स ही कराएंगे। स्कूल में ये हो जाता है, इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत है। इसमें प्रोजेक्ट फाइल आती है। ठीक है जी, वो आपको टाइम टू टाइम जो सीबीएसई गाइडेंस अपने स्कूल को भेजता है उसके हिसाब से आपके टीचर आपको पूरा करवा देंगे। तो ये आपके नियंत्रण में नहीं है। और वाइवा भी एक होता है, वो भी आपको बाहर से एक्सटर्नल टीचर आते हैं आपके स्कूल में। ठीक है, वो आपका कंडक्ट करते हैं वाइवा। और ये जो थ्योरी का पोर्शन है, हम पर्टिकुलरली इसकी बात करेंगे 80 मार्क्स की। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, आपको टाइम कितना अवेलेबल होगा? टाइम होगा 3 आवर्स। 3 आवर्स, तो इसका मतलब 60 मिनट के हिसाब से ये कितने मिनट्स बन गए आपके? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर करना है। ठीक है जी, तो पर मिनट कितने आए मार्क्स? सो यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्क पर मिनट। तो ये आ जाएगा 180/80। तो आपको 2.25 आ गया। ठीक है जी, ये 18 को 8 से डिवाइड किया तो 2.25 आ गया। तो इसका मतलब आपको 1 मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, आपको स्कोर करने के लिए आपको 2 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट मिलते हैं एक नंबर का काम करने के लिए। तो अब हमें ये आगे जानना है कि कौन कौन से चैप्टर है। ये समझ लग गया? आपको स्पीड से काम करना है, आपको अच्छे तरीके से काम करना है। ये हमारा एक मेजर सेटअप होता है जिसे हमें शुरू से ही पता चल जाना चाहिए कि कितने मिनट में हमें काम करना है। 180 मिनट में आपको 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है थ्योरेटिकल। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिलेबस के चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपके टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है गाइस, 12 चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर। ओके, और साथ में मैं उसके मार्क्स भी बताऊंगा और बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने कितने कितने पीरियड्स अलॉट किए हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितने पीरियड्स में कंप्लीट करना है। तो गाइस, हम उसको पीरियड ना मानते हुए अगर हम उसको नंबर ऑफ डेज भी मान ले तो उतने दिनों में हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके 12 चैप्टर हैं। यहाँ का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 चैप्टर। तो ये चैप्टर का नेम क्या है, एक एक करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग का चैप्टर। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद तीसरा कौन सा? नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजिंग के बाद? 6 स्टाफिंग। फिर डायरेक्टिंग। फिर कौन सा? डायरेक्टिंग। उसके बाद है कंट्रोलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग के बाद हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, चलिए। और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, और लास्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो गाइस इसको जरा अंडरस्टैंड करिए। देखिए 12 चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं चैप्टर। फिर मैं आगे अब बात करता हूं आपके साथ
ओके जी, तो ये 12 चैप्टर हो गए और इसकी अब इम्पोर्टेंस कैसे कैसे देखेंगे कि किस चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए। ये यहाँ पे एक तो ये चार्ट बन गया, दूसरा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पीरियड, कितने पीरियड अलॉट किए हैं और उसके बाद मार्क्स कितने हैं पर चैप्टर, ठीक है, मार्क्स। तो यहाँ पे हम सब पहले चैप्टर की बात करें तो उसमें कितने पीरियड अलॉटेड है, 12, और उसके बाद ये प्रिंसिपल्स में 14, ठीक है जी। उसके बाद अगेन 12 बिजनेस एनवायरनमेंट में 12 चैप्टर पीरियड गिवन है, और प्लानिंग में कितने चैप्टर हैं, प्लानिंग में अगेन 14, और ऑर्गेनाइजिंग में 15, स्टाफिंग में 16 चैप्टर पीरियड अवेलेबल है गिवन है, डायरेक्टिंग अगेन 15, और उसके बाद कंट्रोलिंग में 12, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 20, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में 18, और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट में 30 पीरियड्स। सबसे लेंथी चैप्टर यही है, इसका मतलब 30, और उसके बाद लास्ट में ये 12। तो ये हमारे पास 110, और प्रोजेक्ट वर्क के भी उसने लिखे हैं, प्रोजेक्ट वर्क को भी आपको 30 दिन मिलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क, और ये कितने बन गए इसके भी 30। और ये टोटल अगर हम करें, इसको मैं लाइन बिठा रहा हूं यहाँ पे, अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल बन जाते हैं 220, ठीक है, कितने बन जाएंगे, 220 बन जाएंगे। 220 पीरियड, 220 पीरियड का मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 7 महीने हो जाएंगे। तो क्योंकि अब मैं एवरेज करके देखता हूँ 220 बटे हम 30 दिन का एक मंथ लेते हैं यदि, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग मंथ बनते हैं। तो मैं 31 अक्टूबर तक का पीरियड फ्रीज कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको 31 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे साथ, ठीक है जी, क्योंकि जब तक आप 31 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा, नो डाउट, तो आपको आगे प्री बोर्ड की तैयारी में भी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले ये तो मैंने लिख दिया, अब पहले उसके पहले मैं आपको लिख रहा हूँ कि कितने मार्क्स का आपको कौन सा चैप्टर आना है, ताकि हम वेटेज भी डिसाइड कर सके कि किस चैप्टर को ज्यादा समय देना है। हालांकि सभी चैप्टर इक्विवेलेंटली उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहले 3 चैप्टर, तो पहले 3 चैप्टर का एक अलग से हिसाब बनाया हुआ है। ये चैप्टर का जो आने हैं, ये आने हैं हमारे 16 मार्क्स के। ये कितने आने हैं, 16 मार्क्स के। उसके बाद हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग वो है, ये 2 इकट्ठे हैं, ठीक है ना। तो ये कितने के आ गए, ये 14 मार्क्स के आ गए। उसके बाद बाकी 3 कंट्रोलिंग तक 16, 15, 12 ये वाले, ये हमारे 20 मार्क्स के। ये कितने के आ गए गाइस, 20 मार्क्स के, ठीक है, कंट्रोलिंग तक। तो इस तरीके से आपको तैयारी करते जाना है, इतनी वेटेज मिली है। और उसके बाद ये 2 चैप्टर जो 9 और 10 हैं, ये 15 मार्क्स के हैं और ये भी 15 मार्क्स के हैं। और प्रोजेक्ट वर्क तो मैंने आपको बताया ही है क्या है, प्रोजेक्ट वर्क आपका कितने का है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। और ये मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मिला के 15 मार्क्स बनते हैं। और ये 20 मार्क्स भी अगर आप ऐड कर दो तो यहाँ पे आपका ये बनेगा 100 का। यहाँ क्या बनेगा, 100 का। तो एक बार जरा नोट कीजिए, समझ आ रहा है आपको अच्छे तरीके से। देखिए लाइनें थोड़ी गंदी सी लगी है मेरे से, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि पूरा तरीके से आपको मैं समझा दूं। तो गाइस ये हमारा सारा सिलेबस है। तो ये सिलेबस मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस आपको 31 अक्टूबर तक फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे हमारी रिवीजन नहीं हो पाएगी, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है आपको पता है 1 नंबर वाले भी हैं, 3 नंबर वाले भी होते हैं, 6 नंबर वाले भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कितने आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एमसीक्यूज भी तो आ रहे हैं 20 मार्क्स के, ठीक है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आ रहे हैं ना आपको, तो वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको केस स्टडीज भी आती हैं, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो तो 30-40% ही होने हैं। तो आपको सिलेबस को समय पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है इस सब्जेक्ट को लेके कि इसकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस ये इक्विवेलेंटली उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट को हो, तो आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर कैसे कर सकते हो। बहुत लाइटली लेते हैं कुछ लोग इसको, तो बाद में 40-45 के बीच में मार्क्स आते हैं उनके अकाउंट्स में। मेहनत करके 70-80 अगर आपने ले भी लिए 100 में से, इसके 40-50 रह गए तो सारी एवरेज आपकी डाउन हो जाएगी। तो ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज को इग्नोर मत करना,
ठीक है जी, मैं आपको आज ही एडवाइस कर रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज को इग्नोर मत करना और कोशिश करना समय पे इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ठीक है जी, और इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, आपको पता है कि जैसे ही 31 अक्टूबर आती है और उसके बाद फिर क्या होता है, आपके पास समय कम होता जाता है। आपको स्कूल के प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करनी होती है। आपको प्री बोर्ड की तैयारी के लिए एटलीस्ट 2 मंथ तो चाहिए ना, बिकॉज दिसंबर में पेपर है, फिर जनवरी में भी पेपर होना है प्री बोर्ड का। उसके बाद आपकी फाइल्स में मतलब प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकल होता है वो आपने कंप्लीट करना होता है, और स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो गाइस इसको हम इम्पोर्टेंट समझें, ठीक है। जो डेडलाइन हमने डिसाइड की है 31 अक्टूबर, माइंड इट, उसको सेक्रोसेंट हमने वैसे ही फॉलो करना है, बिकॉज अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए सिलेबस का समय पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर नोट कर लें, 31 अक्टूबर 2023 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बिजनेस स्टडीज का। आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं आपके साथ हूँ। मेरी सारी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके अपना सारा कोर्स प्लेलिस्ट से देके कंप्लीट कर लीजिए। और विशिंग यू गुड लक फॉर दिस न्यू सेशन। ओके जी, डन।